हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे सभी, है ना। चलो, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2, है ना, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और जस्टिफाई करना है उसको कि मतलब ऐसा क्यों है। ओके, तो चलो आओ डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। आ जाइएगा। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना। वो कह रहा है कि सभी के सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो सभी के सभी कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं, है ना। तो बताओ ऐसा सही है या गलत है, बताओ। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बताओ क्या होता है। सही बात है, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियलिटी होते हैं, क्योंकि रियल के दो पार्ट होते हैं, या तो वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो इरेशनल तो रियल का ही तो एक पार्ट है ना। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर। क्या लिख दें यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स? तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। ठीक है ना भाई, है ना। हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मेड ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर। क्लियर है भाई? बहुत अच्छी बात है। चलो सेकंड आ जाओ। क्वेश्चन फिनिश हो गया, बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। वो कह रहा है नंबर लाइन पे प्रत्येक जो नंबर होता है ना, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। वो कहता है रूट एम की फॉर्म में होता है, मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होता है। सिंपल सी बात है ना। ठीक है। तो वे एम इज ए नेचुरल नंबर। वो कह रहा है एम तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। एम तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो चला चेक करो, नंबर लाइन जानते हो सभी? आपको सभी जानते हैं। यहाँ पे इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी है ना, 0 1 2 3 ऐसे है ना, -1 -2 -3 ऐसे, इस तरीके से होता ही नहीं होता है। तो बताओ, किसी भी बेटा नंबर हम कोई भी ले लें, पॉजिटिव तो स्क्वायर रूट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी नंबर होता है। तो -2 कभी आ सकता है, बताइए? या -3 किसी नंबर का स्क्वायर रूट आ सकता है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। क्लियर है ना भाई? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है? फॉल्स। बोलो सही है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है। क्लियर है ना भाई? तो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। चलो तीसरा आ जाओ, एवरी रियल नंबर। वो कह रहा है सभी के सभी रियल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इरेशनल, है ना। तो ये बताइए, रियल में तो दो तरीके के नंबर होते हैं, कैसे कैसे? एक तो रेशनल होगा, या फिर कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो यहाँ क्या बोला? वो कह रहा है सारे के सारे रियल नंबर जितने भी है ना, वो सब इरेशनल ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, वहां तो भाई रेशनल भी बन सकते हैं, इरेशनल भी बन सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। बोलो ठीक है ना भाई, है ना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया, देखो भाई दबे, मैंने 2 लिया। 2 बताओ। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया, इसके इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2। 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। क्या बताइए, इरेशनल है क्या तुम्हारा? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो बताओ, क्लियर हुआ ना बेटा? तो सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी होते हैं। क्लियर है ना? क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इरेशनल। इफ नॉट, है ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब है क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यहाँ है। सेकंड है इफ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दीजिए अगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो बताओ, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। आर द स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो कह रहा है सभी के सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स है ना, उनका स्क्वायर रूट, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा? इरेशनल होता है। सेंटेंस समझ में आ गया?
ठीक है। इफ नॉट, यदि नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल, है ना। तो एक स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट लीजिएगा और वो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। चलो तो बताओ, क्या बताओ, क्या सभी के सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होता है, इरेशनल होता है, बताइए भाई। तो कैसा है, फॉल्स है ना, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, चलो एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहां से लेके यहां तक आंसर क्या रहा, फॉल्स, है ना। ठीक है। चलो, इफ नॉट, यदि नहीं है, मतलब फॉल्स मतलब नो, है ना, यहाँ नो लिख सकते हो। यस और नो में आंसर पूछा तो नो लिख दो, ट्रू और फॉल्स पूछा तो फॉल्स लिख दो। ठीक है। चलो, फिर इफ नॉट, यदि नहीं है, अब नहीं है वही नो निकला है ना, नहीं है, तो गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिएगा, ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, है ना, दैट इज ए रेशनल, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लीजिएगा जो आपका कैसा होना चाहिए, रेशनल। तो कोई भी ले लो, जैसे रूट 4, रूट 4 का आंसर क्या होता है, 2। रूट 9, रूट 9 का आंसर क्या होता है, 3। और ये नंबर कैसे हैं बताइए, रेशनल कैसे हैं, कैसे हैं बताओ, रेशनल है ना। 4 का ले लो, किसी 16 का ले लो, 16 का कितना होता है, 4। ठीक है ना बेटा। तो बताइए, क्या सारे के सारे नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या है, रेशनल होता है, बताइए। किसी भी इंटीजर का, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर मैंने पॉजिटिव लिए, उनका स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ तो सब रेशनल आया। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन फिनिश है। यहां से लेके यहां तक का आंसर क्या भरोगे, नो। और यहां से लेके यहां तक के एग्जाम्पल्स को क्या लिख दोगे, ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, 4 एग्जाम्पल। ठीक है, 4 एग्जाम्पल में लिख दो, रूट 16 है, रूट 4 है, रूट 9 है, ये रेशनल नंबर है क्या, बताइए सभी। क्लियर है ना भाई, बोलो बोलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब इसका कहने का मतलब है रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ हमें चीजें बता दो। ठीक है, ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो सभी, ठीक है, जानते हैं सभी। क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो चलो इसको बना लेते हैं। का राइट एंगल ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। यहाँ कितने डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर ये बताओ, इसके नंबरिंग कर लो, A B C। ठीक है, नंबरिंग कर दिया। बेटा इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, या हम कह सकते हैं थ्योरम होती है, तो वो क्या होती है, पीजीटी, है ना। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो आप तुम कहोगे हाइपोटेनियस किसे बोलते हैं, तो 90 की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, हम जानते हैं इसमें पीजीटी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना बेटा। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें अब देख नजर आपने मुझे रूट 5 बनाना, अगर मैंने रूट 5 बनाना है, ठीक है, तो रूट 5 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं बेटा, अगर हम इसको 2 ले लें और इससे परपेंडिकुलर को 1 ले लें, है ना, तो बेटा हाइपोटेनियस पी स्क्वायर बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इक्वल टू कितना आ गया 5। हमें एच चाहिए, तो यहाँ रूट 5 लगा दे बेटा, बोलो। ठीक है, तो बताओ हाइपोटेनियस यहाँ हमें रूट 5 मिल जाएगी, पहले ये बताओ। आप कहोगे हाँ सर मिल जाएगी, ये तो बचपन से सीख के आए हैं, है ना, 6 to 8 में आराम से सिखाया जाता है कि हाइपोटेनियस को हम कैसे निकालते हैं। ओके ना बेटा, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना सब आता है, तो अब बताइएगा, है ना। अब देखो हम नंबर लाइन को प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर लाइन एक बना लो ऐसे, ठीक है, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, है ना।
ठीक है, यहाँ आप एक जगह पे जीरो प्लॉट कर दो, ठीक है, जीरो को हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर स्पेस दे दो, वन बना दो, इधर स्पेस दे दो, सेम डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उतनी ही डिस्टेंस ये होनी चाहिए, तो यहाँ टू लिख दो, ठीक है, इतना कर सकते हैं, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना बेटा, मैंने बेस को यहाँ कितना लिया है, टू, तो आप क्या करो, इस पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ बेस को यहाँ से लेकर, अच्छा एक बार बताओ, रूट फाइव का जब स्क्वायर रूट आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हम कह सकते हैं नंबर लाइन पे 2 के आगे ही कहीं इंटरसेक्ट होगा या प्लॉट होगा, ये भी सही है। तो कैसे प्लॉट करेंगे वो देखेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आप यहां से लेके यहां तक अगर हम बोले तो क्या इस डिस्टेंस को 2 यूनिट कह सकते हैं, तुम कहोगे सर हाँ कह सकते हो, 1 यूनिट डिस्टेंस ये है, 1 यूनिट ये है, तो 2 यूनिट होगी डिस्टेंस, ऑफकोर्स कह सकते हैं। फिर बेटा इसी डिस्टेंस के इक्वल इस पे यहां से 2 पे आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लो, है ना, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, कंपास की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। फिर क्या करो, जितनी कंपास से मैं जितनी डिस्टेंस ये हो उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी ही डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ आर्क लगा दो, ठीक है, लगा दिया, है ना। फिर इसको बस यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, आप इतना तो जानते हो ना सभी, क्योंकि मैंने ये 2 यूनिट लिया है ना, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, ये बस 1 यूनिट, तो टोटल 2 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट कर लिया, तो बताओ ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट, तो हाइपोटेनियस 90 बना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पहले ये बताओ, ऑफकोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ जरा ये हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, हो गया, तो बताओ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस अभी मैंने यहाँ पे देखा 2 और 1 का जब हमने लिया, बेस 2 लिया, परपेंडिकुलर 1 लिया, तो आपका हाइपोटेनस √5 आया, ठीक है, तो √5 आया, तो यहाँ √5 प्लॉट कर फिल कर दो, मार दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हम कहने का मतलब इससे मान लो कुछ पॉइंट दे दो, पी दे दो, इससे मान लो बी दे दो, ठीक है, ये आपका पॉइंट ओ मान लो, ठीक है, तो ओ बी कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट, पी बी कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, तो ओपी कितना डिस्टेंस आएगा, √5 यूनिट, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, सर्किल सभी जानते हो, सर्किल में बेटा जो ये डिस्टेंस हो, है ना, तो हम इसमें कहीं भी डिस्टेंस लेने, हर सर्किल की डिस्टेंस हर जगह पे कैसी होती है, रेडियस कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर सरकमफेरेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजर करें, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, तो वो इक्वल होगी हर जगह पे, कोर्स ये भी सही बात है, हर जगह पे इक्वल होती है ना। तो बताओ मैंने क्या किया, इसमें एक आर्क लिया, यहां से यहाँ, कंपास से यहां से यहाँ, तो जो अगर कंपास में जो हमने आर्क लेंगे, अगर उसकी डिस्टेंस देखें तो √5 है, तुम कहोगे सर हाँ √5 है, तो बस कहीं पर मतलब इसको अगर हमने ऐसे ले लिया, तो बताओ इसको यहाँ प्लॉट करें तो भी ये डिस्टेंस √5 होगी, और हम अगर आगे चले जाए तो भी √5 होगी, तो बस कुछ नहीं करना, कंपास लेके और उसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा, अगर ये √5 है तो ये भी तो √5 रहेगा ना, ये मेरी डिस्टेंस कहाँ पे है, ये नंबर लाइन पे थोड़े ना है, बिल्कुल हमें चाहिए नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे बताओ हमने कैसे प्लॉट किया, यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगी यहाँ पे लोके इंटरसेक्ट किया, वही वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वहां पे क्या प्लॉट हो गया, √5 प्लॉट हो गया कि नहीं हो गया। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा एक होता है स्पाइरल तरीका, ठीक है। स्पाइरल तरीका में क्या करते हैं, सबसे पहले हम √2 को प्लॉट करते हैं, फिर √3 को प्लॉट करते हैं, फिर √4 को प्लॉट करते हैं, देन हम √5 को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, ओके। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है ना, बाय बाय।